चिट्ठी न कोई संदेश जाने ओ कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने ओ कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। याद रखना, इसे दिल में लगा के जाने ओ कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने ओ कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। कहते हैं एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमको आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने भी सुनी होगी, जाते जाते तुमको आवाज तो दी होगी। निवेदन, कभी आंगन में वृद्धों के पास बैठना, जब प्राण छूटने लगते हैं तो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते साहब। वो जीवन में तो दृश्य आएगा, कहते हैं एक आह भरी होगी हमने न सुनी हो, जाते जाते तुमको आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमको आवाज तो दी होगी। और पता है हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।
अब रोने से क्या होगा? अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। और पता है कोई ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, जहाँ तुम चले गए हैं, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ओ कौन सा दे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा के ठेर, जाने को कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, 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 जहाँ तुम विरक्ति आ जाएगा साहब कि मैं क्या कर रहा हूं। यही तो सिखाती है कथा। आज तो कथा कितने प्राणी को जीवन की व्यथा दूर करती है। निवेदन की थे ना कि कथा में वो शक्ति है कि एक क्रिमिनल को भी क्रीम बना देती है। तो मैं चर्चा कर रहा था आत्मदेव जी की, कहा कि पत्नी से ये फल लो और पत्नी को खिला देना पुत्र की प्राप्ति होगा। आज आत्मदेव जी घर आए और धुंधली से कहा कि ये फल खा ले, पुत्र की प्राप्ति होगा। चले गए। अब धुंधली विचार कर रही कि भगवान ये फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, खाना कम पड़ जाएगा, मेरा काम काज कौन देखेगा। उनकी बहन आ गई। बोलिए आनंद के भगवान की शांति की परिचय आप दे। बीच में मैं बच्चों से कहूंगा, कल बताऊंगा कि कथा में बोलते कौन है। कथा में कौन बोलते पता है? अगर कहूंगा तो फिर भटक जाऊंगा। आज भर शांत हो। तो मैं चर्चा कर रहा था धुंधली की। उनकी बहन आ गई। का उदास क्यों? कहा कि अरे पगली, पता है मेरे पति देवता ने फल ला के दिया है कि फल खा लो पुत्र की प्राप्ति हो, और मैं फल खा लूंगी तो मेरा खाना कम पड़ जाएगा। कहा कि तो पड़ेगा। कहा कि कहीं गांव में आग लग गया तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं बैठी रह जाऊंगा। कहा कि ऐसा भी होगा। कहा कि एक बात पूछूं? कहा कि बोल। कहा कि सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष मेरे पेट में मेरा बच्चा रह गया तो? कहा कि ऐसा भी हो सकता है। एक पड़ोसी ने कहा कि अरे धुंधली, प्रसव की पीड़ा बहुत होती है। वो कहती कि भगवान कुछ भी देना, लेकिन दूसरी बार प्रसव की पीड़ा मत देना।
तो एक काम करना, कहा कि तो फिर मेरा काम काज कौन देखेगा। तो एक सहेली ने कहा कि ननद को बुला लेना। कहा कि वो ननद तो चंडाल है, मैं बीमार पड़ूंगी और वो ननद सारा सामान लेके चली जाएगी। बोलिए भगवान की। उनकी बहन ने कहा कि फिर चिंता करने की क्या बात है। कहा कि चिंता नहीं करूं तो क्या करूं। कहा कि अरे बहना, मेरे पास खाने वाला आदमी है लेकिन खाने की सामान नहीं है, और तेरे पास खाने की सामान है लेकिन खाने वाला नहीं है। कहा कि तेरी बात में मेरी समझ में नहीं आई। कहा कि मैं गर्भवती हूं, 4-5 बेटा मेरे हैं। तू पति से नाटक कर ले कि मैं गर्भवती हूं और मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं रात्रि में तेरे यहाँ पहुंचा दूंगी और उसके बदले में तू मुझे सोना चांदी दे दे। और पति से कहना कि मैं गर्भवती हूं। कहा कि ऐसा तो हो सकता है। कहा कि यही कर ले। कहा कि फल को क्या करूंगी। कहा कि दरवाजे पर गो माता उनको खिला दे। बोलिए भगवान की। वो फल गो माता को खिला दिए और धुंधली पति आत्मदेव जी से कहा कि मैं तो गर्भवती हो गई। अब पति कितना खुश हुआ होगा। कुछ ही दिनों के बाद उनकी बहन ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया और रात्रि में आई, बच्चा को रखकर सोना चांदी लेकर चली गई। वो धुंधली अपने पति को खबर की कि पति देवता रात्रि में पुत्र हुआ। जब ये पुत्र का नाम आत्मदेव जी ने सुना, उत्सव मनाए, सोना चांदी लुटारे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और घर आए। कहा कि अरे देवी, मेरा नाम है आत्मदेव और बेटा का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा कि क्या बोले आप। कहा कि यही तो बोला कि बेटा का नाम परमात्मा देव रखूंगा। कहा कि 9 महीना पेट में मैंने रखी, सारा कष्ट मैंने सही, और आप अपना नाम से मिलता जुलता रखिएगा ना ना। कहा कि क्या करोगी। कहा कि मेरा नाम धुंधली है, बेटा का नाम धुंधकारी रखूंगा। कुछ ही पल के बाद गो माता भी एक सुंदर बच्चा को जन्म दिया, जिनका रूप मानव के जैसा और कान गौ के जैसा। गो करना पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो पंडित विद्वान बने और धुंधकारी महाखला। एक बात याद रखना, एक बेटा को बड़ा बचाना पड़ता है। बोलिए भगवान की। ये बच्चा पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस कलिकाल में बच्चा को समझाना नहीं है, बच्चा को दिखाना है और बचाना है। माताओं, आप 24 घंटा अपना काम करती हो तो 1 घंटा अपने बच्चों के संग दो। अगर नहीं दिए तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इस कलिकाल में बड़े समझदार बेटा बेटी पैदा ले रहे हैं। आप सवाल करोगे करूं क्या, तो बच्चों को दिखाना है और बचाना है। दिखाना है परिवार की संस्कार और बचाना है कुछ संगति से। बोलिए आनंद भगवान की। आज आंगन में भैया थोड़ी साइड होके बात करो। आप कितनी बार कहते हैं कथा चाहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज पति पत्नी, आज पति पत्नी को गाली दे रहे हैं और पत्नी पति को गाली दे रहे। आपका बेटा बेटी देख रहा है, कल आपको गाली देगा। और निवेदन करूंगा कि संपत्ति हो ना हो, अगर बच्चा गड़बड़ हो गया तो सारा कुछ खत्म है। इसलिए माताओं, बच्चों की पहला पाठशाला परिवार होता है। आप परिवार को अच्छा बनाओ और आपका परिवार अच्छा बन गया तो आपका बेटा बेटी अच्छा बन गया। और निवेदन, जिस समाज में परिवार की बच्चा अच्छा बन गया, वो परिवार के बुजुर्ग किस्मत वाले होते हैं। बुरी आदत भगवान की जय, किस्मत वाले होते हैं। और जिस परिवार में बच्चा गड़बड़ हो गया तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। एक बुजुर्ग ने तो कहा कि अगर संपत्ति है और बच्चा गलत तो संपत्ति कभी भी नष्ट हो सकता है।
अगर संपत्ति नहीं भी है और बच्चा सही है तो संपत्ति को घर में आना पड़ेगा साहब। आज धुंधकारी को क्या हुआ? माता पिता ध्यान नहीं दिए, आत्मदेव धुंधली। वो कभी गोली खेलने, कभी जुआ खेलने, कभी ताश खेलने लगा। 12 बजे रात्रि को आने लगा। एक दिन शराब पी के आ गया। बोलिए भगवान की जय। आत्मदेव जी ने कहा कि अरे पागल, ये एक प्रतिष्ठा वाले की घर है और उसका पुत्र गलत हो तो समाज के लोग क्या कहेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरा दिवस आया, कहा कि बेटा तू दारू मत पी। कहा कि बहुत बोल रहे हैं आप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आत्मदेव जी अपना कमरा में रो रहे हैं कि हे भगवान, जिस बेटा के लिए आत्महत्या करने के लिए बन गया, जिस बेटा के लिए मंदिर मठ नहीं छोड़ा, आज वो बेटा जवान बन के गलत रास्ता पर चला गया। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, समाज के नौजवानों से, आपके माँ बाप कुछ नहीं बोलेगा, वो तो सिर्फ आंसू गिराएंगे अकेले कमरा में। अगर विश्वास नहीं हो तो जिसका बेटा नालायक है उस बेटों से कहना चाहूंगा कि आप 12 बजे रात्रि में जाना, जहां समाज के लोग सोए रहते, उस अवस्था में माँ बाप की आंख में नींद कहां आती है? बोलिए अनंत भगवान की जय साहब। नींद कहां आती है? समाज को इस चीज की जरूरी। आप जाकर देखना, उन सोते नहीं, उनके आंख से आंसू गिरते हैं। आप कहेंगे माँ बाप गड़बड़ है। आप रामचरितमानस की कथा सुने, जब भरत जी के माता कैकेयी ने राम लक्ष्मण जानकी को वनवास भेज दिया और भरत जी आए तो कैकेयी आरती उतारने के लिए गई, बेटा गादी संभाल। तो भरत जी ने कहा कि मेरी भैया कहाँ गए, मेरी भाभी कहाँ गई, लक्ष्मण जी कहाँ गए? कहा कि सबको वनवास भेज दिया। तो भरत जी गला दबाने के लिए दौड़े कि अरे चंडाल, फिर रुक गए। एक संत ने कहा कि आपके माँ ने इतना भारी गलती किया तो गला दबा के क्यों नहीं मार दिया भरत जी? तो कहा कि गला दबा के मार सकता था। कहा कि क्यों नहीं मार दिए? कहा कि मुझे एक चीज का डर था। कहा कि किस चीज का डर? कहा कि माँ को गला दबा के मार देता तो मेरे सूर्यवंश के खानदान पर ये कलंक लग जाता कि सूर्यवंश के पुतोहुओं को उनको बेटा ने गला दबा के मार दिया। बोलिए भगवान की जय। माँ ने गलती भी की तो बेटा को कलंक का डर था। आज माँ बाप कुछ बोलते तो बेटा तमाचा मारते कि बहुत गलत होता। ये सिखाती है भगवान की कथा। आज समाज में जरूरी है नौजवानों की कथा सुनने की साहब। भगवान मुरझाया हुआ फूल नहीं स्वीकार करते, खिला हुआ फूल स्वीकार करते हैं और खिला हुआ फूल जवानी है। बुनियाद का भगवान की जैसा जवानी। लेकिन लोगों को होता क्या है, बचपन में माँ प्यारी लगती है, जवानी में पत्नी प्यारी लगती है, बुढ़ापे में पोता प्यारा लगता है और जब मौत आती है तो भगवान प्यारा लगता है। कैसे काम चलेगा साहब? भगवान तो भगवान है। तो मैं चर्चा कर रहा था आत्मदेव जी का। आत्मदेव जी ने कहा कि अरे चंडाल, तू जाम पी के आया है तो बाप को तमाचा मारा। आत्मदेव जी जब ये तमाचा मारा तो क्या दृश्य रहा होगा? वो पागल के भांति हिलने लगा और अकेले में सिर पटकने की भगवान मेरी मौत दे दो। इससे अच्छा होता कि बेटा नहीं होता। बुनियाद के भगवान माताओं, आप कहती होगी अगर बेटा नहीं हुआ तो बेटा के लिए हाथ जोड़ियो और बेटा पुतोहू गड़बड़ तो आज आंचल फैला के कह रही कि भगवान को नष्ट कर दो। इससे बेटा पुतोह नहीं होता तो अच्छा होता। निवेदन, इस तरह का दृश्य जीवन में मत आने देना, मत आने देना। आत्मदेव जी रो रहे तो गोकर्ण जी आए, पिताजी आप रो रहे हैं क्यों?
कहा कि अरे बेटा बेटा ने तमाचा मारा है। तो कहा कि कौन किसका बेटा? दुनिया में कोई किसी का ना बेटा है ना कोई बाप है। जब आदमी को शरीर पर अपने शरीर पर अधिकार नहीं, अगर भगवान आंख गड़बड़ कर दे तो हम सही नहीं कर सकते, भगवान पांव तोड़ दे तो हम सही नहीं कर सकते। जिस बेटा को गोदी में लिए है और भगवान की इच्छा हो तो बेटा को लेके चला जाए। जब आदमी को अपना शरीर पर अधिकार नहीं तो बेटा पर क्या अधिकार? और निवेदन, न दुनिया में कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की पत्नी है, न कोई किसी का है, झूठा संबंध है। चलिए बेटा है, धर्म बनता है, पत्नी है, उनकी सेवा करना धर्म बनता है, परिवार को सेवा करना धर्म है। लेकिन आदमी को चाहिए कि आत्मा का बोध परमात्मा से कर लेना चाहिए, बुनियाद कर भगवान की जिक्र लेना। जब श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की कथा श्रवण कराए तो आत्मदेव जी को विरक्ति आया और अंत में भगवान गोविंद को प्राप्ति हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब तो पिता चला गया, बेटा और शराब पीने लगा। शराब पीने वालों को दो चीज की जरूरी पड़ता है, एक शराब की, एक कबाब की।